हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोबिता पाल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस के जितने भी पोस्टपोन हुए थे एग्जामिनेशन, उसका जो डेट आ गया है। तो पीजीटीज के लिए, बाकी प्रिंसिपल्स के लिए, जो जनरल पेपर में करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए आज हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट जो रिसेंट करंट अफेयर्स है, जो कि एजुकेशनल बेस के ऊपर करंट अफेयर्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल में अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली बीन बैन फ्रॉम द नोबेल प्राइज सेरेमनी। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको रिसेंटली बैन किया गया है फ्रॉम द नोबेल प्राइज सेरेमनी। सो योर ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया एंड ऑप्शन डी सोमालिया। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऐसा कंट्री है इसमें कि जिसको रिसेंटली बैन किया गया है फ्रॉम द नोबेल प्राइज सेरेमनी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए प्रीवियस जितने भी टीजीटीज मिसलेनियस पेपर एंड जितने भी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पेपर आया था 28 से लेके 30 तक जो एग्जामिनेशन हो गया अभी एनवीएस का, अभी ये जो आपके लिए पीजीटीज का डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखिए लास्ट 3 डेज में ये जो एग्जामिनेशन हुआ है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मेरे जो वीडियो से कॉमन आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में ये जो पीजीटीज का प्रिंसिपल का ये जो पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है इसका भी हम कॉमन क्वेश्चन आपके लिए कुछ बना सके। तो इसके ही कोशिश के लिए आज का ये वीडियो है, इसी के कोशिश के ऊपर। तो हर एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाइएगा कि आपको क्या पता है, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तक आपको इन्फॉर्मेशन है, कितना करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं, तो उसका भी जजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पता ना भी हो फिर भी आप कोशिश करके देखिए कि कितना करेक्ट होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी रिसेंटली बैन किया गया है फ्रॉम द नोबेल प्राइज सेरेमनी ईरान कंट्री को। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which IIT has signed an agreement with the Indian Meteorological Department to develop user-friendly weather forecasting app? उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने भारतीय मौसम विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये चारों ऑप्शन में आप देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि विच आईआईटी हैज साइंड एन एग्रीमेंट with the Indian Meteorological Department यानी कि IMD to develop user friendly weather forecasting app। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आईआईटी बॉम्बे ने साइन किया है an agreement with the IMD to develop user friendly weather forecasting app। तो इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कि आईआईटी बॉम्बे कोलैबोरेशन विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस यानी कि MOES। तो मिनिस्ट्री है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप क्लाइमेट सॉल्यूशंस फॉर द स्टेक होल्डर्स एट विलेज, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो ऐप है इसका फैसिलिटी आपको विलेज लेवल तक मिलेगा, विलेज, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। फॉर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ दिस कोलैबोरेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो ये जो कोलैबोरेशन है इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा। तो जो सेंसर एंड ड्रोन यूज़ किया जाएगा फॉर स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर वाटर एंड फूड सिक्योरिटी यानी कि वाटर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि जब साइक्लोन होने वाले तो उसका जो प्रीवियस अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा और वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वे में वो कर पाएंगे। एंड जो नेक्स्ट में पॉइंट देखिए क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा ऐप के थ्रू। एंड स्मार्ट पावर ग्रिड मैनेजमेंट भी किया जाएगा एंड विंड एनर्जी एंड हीट वेव फोरकास्ट भी यहाँ पे रहेगा। सो दिस ऐप विल बी वेरी हेल्पफुल। सो ये ऐप बनाया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे विद कोलैबोरेशन विद IMD और ये जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MOES यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, the Ministry of Human Resource Development (HRD) has launched a mega online challenge to test the ability of students to innovate. What is the name of the challenge? Recently, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि HRD हैज़ लॉन्च्ड अ मेगा ऑनलाइन चैलेंज का जो लॉन्च किया गया था फ्रॉम HRD के तरफ से। तो ये जो टेस्ट था ये था एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट
इसको टेस्ट करना, तो वो कौन सा मेगा चैलेंज था, उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन सर यार, ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी समाधान, ऑप्शन सी संयुक्त एंड ऑप्शन डी स्पर्श। तो यह चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्ट्री ने जो लॉन्च किया था मेगा ऑनलाइन चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट, तो उसका नाम क्या था, चैलेंज का नाम क्या था, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए समाधान। समाधान, ये जो ऑनलाइन मेगा चैलेंज जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका नाम था समाधान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली स्कीम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली स्कीम? तो जल जीवन हरियाली स्कीम में हर घर गंगा जल जो प्रोजेक्ट है, ये किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपको बताना है। और ऑप्शन सर यार, ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली स्कीम? सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिहार। बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली स्कीम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। when has the Ministry of Education announced the celebration of Tribal Pride Day? कब Ministry of Education ने अनाउंस किया था to celebrate Tribal Pride Day? Your options are here, option A 12 November, option B 13 November, option C 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ट्राइबल प्राइड डे जो है वो कौन से डेट में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये जो अनाउंस हुआ है प्रीवियस ईयर 21 में अनाउंस हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अनाउंस किया है कि ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट होगा 15 नवंबर को। सो द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 15 नवंबर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A training program for school children named Yuvika is being conducted by which Indian organization? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 29 जो TGT का एग्जाम हुआ है इसके जनरल पेपर में ये आया है ये क्वेश्चन। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन नेम्ड यूबिका इज बीइंग कंडक्टेड बाय व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? योर ऑप्शन है ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एग्जाम में एक बार आया है इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा भी हुआ है 28 में जो क्वेश्चन आया है वो 29 में भी एक क्वेश्चन कॉमन था। तो आपको हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन नेम्ड यूबिका इज बीइंग कंडक्टेड बाय व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया था। सो ये 150 स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर ये प्रोग्राम था फॉर स्कूल चिल्ड्रन जिसका नाम था यूबिका इज बीइंग कंडक्टेड बाय व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? Who has become the first woman president of the Indian Olympic Association? यानी कि IOA का फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? योर ऑप्शन सर, ऑप्शन ए PT ऊषा, ऑप्शन बी स्वेला बराबरमन एंड ऑप्शन सी वनेसा नकाटे एंड ऑप्शन डी MC मेरी कॉम। तो चार ऑप्शन में से देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? IOA का जो वुमेन प्रेसिडेंट है, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बना है अभी, वो कौन है? तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा PT ऊषा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। PT ऊषा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। तो who has become the first woman president of the Indian Olympic Association IOA? That will be PT Usha. So option A is the correct answer. तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।